दोस्तों, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संसद सत्र खत्म होने के बाद। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मोदी के, अमित शाह के बारे में बात कर रहे थे कि ये लोग डर गए हैं और मेरे सामने नहीं आ सकते, और कुछ और विदेश नीति वगैरह के बारे में बात की, जिसमें संदीप दीक्षित जो हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे, वो मेलोनी का जिक्र भी ले आए, हग वगैरह करने का, जप्पी पाने का। तो उसमें बीजेपी के नेता जो हैं वो बड़े दुखी हैं, वो बड़े गुस्से में है कि यार देखो कैसा हरकतें करता है और मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोल रहा है। अरे भाई, अपनी भी गलती तो देखो, तुम्हारी भी तो कितनी बड़ी गलती है यार। एक आदमी, जब नीट पेपर लीक हुआ था, मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज प्रोग्राम किया, कोटा में भी किया। उसके बाद फिर वो विदेश चले गए, और फिर अमेरिका से एक आदमी आया, दिपके आया, भेजा गया, वो सब जानते हैं, और उसने आंदोलन शुरू किया। आपने क्या किया? जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने जाके बैठे तो आपने पुलिस वालों से उनको खिंचवा के उठाया, ऐसे लाद के ले जा रहे हैं पुलिस वाले, और उनको घर छोड़ दिया। और वहीं जो दूसरे आंदोलनकारी थे, वो कॉकरोच वाले, वो तो उनसे भी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री के लिए, उनकी माँ के लिए, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। उनको आपने पूरी लेजिटिमेसी दे दी, उनसे आप बात कर रहे हो। उनके पास तो कोई पार्टी भी नहीं है। राहुल जी के पास तो 150 साल पुरानी पार्टी है। 150 साल पुरानी पार्टी का नेता आंदोलन कर रहा है, आपके घर के सामने बैठा है, और वो विपक्ष का नेता भी है। वो लोल नहीं, वो एलओपी भी है, एलओएल नहीं, एलओपी भी है वो। तो उसको आप नहीं सुन रहे हो, और सुन रहे हो उनकी, जिनके पास ना कोई पार्टी है, ना कोई राजनीतिक मंच है, बस वो आपको गालियां दे रहे हैं। तो गालियां दे रहे हैं तो आप उनको बुला के घर पे बात भी कर रहे हो, जेपी नड्डा में उनसे मिल रहे हैं, उनके कहने पर इस्तीफा भी करवा लिया आपने। और जब राहुल जी कह रहे हैं हमारे, तो हमारे राहुल जी के कहने पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना उनकी बात सुन रहे हो, जबकि देश के अलग अलग कोनों में जाके छात्रों की गूंज नामक प्रोग्राम कर रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं जो असली छात्र हैं। वहाँ तो कोई असली छात्र थे भी नहीं। तो ये तो गलत बात है ना, गलती तो आपकी है। राहुल जी को लगा कि यार शायद ऐसे ही करने से सुनते हैं आप लोग, तो उन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने वो वाली गालियां दी जो जंतर मंतर पे थी, नहीं तो फिर तो और ही मजा आ गया होता। राहुल जी, दीक्षित साहब, अगली बार वही वाली, ये मतलब ये सरकाजम नहीं समझते लोग। ये आपकी जो आपने सही तरीके से बोल दिया ना, इसको नहीं समझ पाएंगे। एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट जाओ। वही जैसे जंतर मंतर पर शरीर के अलग अलग नाना प्रकार के भिन्न भिन्न अंगों के नाम लेकर जो अलग अलग उपमाएं दी गई थी, तो वैसा ही उपमा अलंकार का प्रयोग आप भी करो। जब आप उपमा अलंकार का प्रयोग करोगे, तब आपकी बात का असर ज़्यादा होगा, और तब ये सरकार जागेगी, और फिर देखो जो आप कहोगे वही होगा। तो ये टेक्निक बता दी मैंने, इसका इस्तेमाल करो। गलती भाजपा वालों की है यार। एक शेर ने शिकार किया है, और उसका शिकार चीन के कुत्ते खा जाएं, तो शेर तो गुस्सा होगा ना। शेर बोल रहा हूँ राहुल जी, ध्यान रखना।